हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कॉपर की अधिक मात्रा से मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्सन रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वह 21 जून को होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, वह कौन सा जीव है जिसका महत्व जो है वह डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइटम। डाइटम का उपयोग जो है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था? पोलो खेलने का प्रचलन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलने का प्रचलन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़ों पर से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इसका शासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व किस सूची में निर्धारित किया गया है? पंचायत की शक्तियां और उत्तरदायित्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची में यह निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसरो एलिमेंट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इसरो एलिमेंट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी कि श्रीहरिकोटा, मॉरिशस और तिरुवनंतपुरम, ये तीनों जगह जो है इसरो का नियंत्रण नेटवर्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मेंडल ने अपना वंशागति नियमों का प्रतिपादन करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इन्होंने इस नियम को प्रतिपादन करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्डन पी यानी मटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिथियम और ओस्मियम, यानी कि लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान जिसने लगभग 300 नगरों की स्थापना किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की लगभग में स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर बिंदु कहां पर एक दूसरे से मिलते हैं? शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर बिंदु, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह दोनों जो है अटलांटिक महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह 6ठी अनुसूची में यह उपबंध जो है
उपबंधित है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुवों पर। ध्रुव पर जो है पृथ्वी का किसी पिंड का भार जो है वह सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खाने की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? बिना मृदा के पौधे उगाने की जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रैयत ए अल्लाह की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? रैयत ए अल्लाह की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां जो थे वह रैयत ए अल्लाह की उपाधि धारण करने वाले सुल्तान थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जॉन मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? जॉन मिलर मॉडल पर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है जॉन मिलर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस जीव में स्नायु यंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? किस जीव में जो है स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम उसमें होता है लेकिन उसमें मस्तिष्क नहीं होता? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टारफिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट का उसमें उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमोत्तर पर दिखाई देती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह लगभग जो है अरुणाचल प्रदेश के आसपास स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन से पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2020 का खिताब जीतने वाला टीम निम्नलिखित में से कौन है? ला लीगा 2020, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रियल मैड्रिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका में नए राजदूत के रूप में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तरनजीत सिंह संधू को। गायत्री कुमार को इंग्लैंड में नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में और अजय बिसारिया को कनाडा में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नौसेना की पहली महिला पायलट निम्नलिखित में से कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिवांगी जोशी जो बिहार के हैं, भारत देश के बिहार राज्य में स्थित है। शिवांगी जोशी जो बिहार के निवासी हैं जो नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2020 का महीना किस रूप में मनाया गया है? बाल एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2020 का जो महीना है वह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।